आज तो बहुत ज़्यादा थक गई। शीला एक काम कर, एक कप चाय बना दे। ओह अच्छा, तुम खाना खा रही हो? हाँ मैम साहब, वो क्या है ना, सुबह से काम कर रही थी तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में खाना खा के आपके लिए अच्छी सी चाय बना दूँगी। ठीक है, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद अच्छी सी चाय बना देना। अरे शीला, तुम प्याज से खाना क्यों खा रही हो? सब्जी नहीं लेकर आई क्या आज तुम? अरे नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह काम पे जाना होता है ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। तो बस सुबह सुबह आटा गूंथती हूँ और अपने लिए 2 रोटी सेकती हूँ और प्याज रख के लेकर आ जाती हूँ। वैसे तो मैम साहब मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं ना सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन बस टाइम नहीं बचता और बहुत सारी जगह काम करने जाना होता है, तो बस फिर यही खा के गुजारा कर लेती हूँ। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी बहन वगैरह कोई नहीं है क्या, जो तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठ के खाना बना दे? अरे है ना मेम साहब, मम्मी रहती है मेरे साथ में, लेकिन मम्मी की क्या है ना, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो मैं ना उन्हें परेशान नहीं करती, मैं अपने लिए खाना खुद ही बना कर ले आती हूँ। और क्या है ना मेम साहब, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो उनका सारा खर्चा मुझे ही देखना पड़ता है, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके खाने पीने का, और घर में जहाँ हम जिस कमरे में रहते हैं वहाँ का रेंट, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो बस इसलिए मेम साहब सुबह सुबह मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता, तो आटा गूंथती हूँ और रोटी बना के और प्याज से ही लेकर आ जाती हूँ। क्योंकि पहले तुम्हें सबसे पहले घर का काम करना होता है, फिर बाहर का, और साथ के साथ माँ का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। मेम साहब अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरी जो माँ है ना, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, उनसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मेरे भैया थे बड़े, उनसे हमें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में माँ का सहारा बनेंगे, लेकिन माँ ने उनकी जब शादी करी तो हम बहुत उम्मीदों से भाभी को घर लेकर आए थे कि वो माँ का बुढ़ापे में ध्यान रखेंगी। लेकिन जैसे भैया की शादी हुई, भाभी ने ना सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली और वो भैया को लेके विदेश शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए और माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद में उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और उनके साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी, रहना खाना बिजली सब कुछ मेम साहब मुझे ही देखना पड़ता है। और मेरी उम्र वैसे भी अभी बहुत छोटी है, मैंने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी थी, लेकिन क्या करें मेम साहब, मजबूरियाँ है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था ना, बिना डिग्री के मुझे कहीं पे जॉब भी नहीं मिलती और मेरी तो पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी, तो उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो बस मुझे घर घर जाके काम करना पड़ता है। और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत इससे कमा लेती हूँ, और अगर मैं सब्जी खरीदने में और अपने लिए सब्जी बनाने में पैसे लगा दूँगी तो आप खुद ही सोचिए, मेरी माँ के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊँगी, घर का रेंट कहाँ से दूँगी और बाकी सारे खर्चे कैसे मैनेज करूँगी। इसलिए मैम साहब मैं ना इस रूखे सूखे में ही गुजारा कर लेती हूँ। हाँ शीला, तुम एकदम सही कह रही हो, मजबूरियाँ ना इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और एक बात बताओ, तुम ना मेरे घर पे कितने सालों से काम कर रही हो, लेकिन कभी मैंने तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि आज तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई, इसीलिए मैंने तुम्हें देख लिया, वरना हम तो बहुत कम मिल पाते हैं। अब तुम एक काम करो, इस प्याज को साइड में रख दो, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आ रही हूँ, उसी से खाना खाना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप परेशान मत होइए, मुझे ना अभी रूखा सूखा खाने की आदत हो गई है। क्या है ना, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये खाते हुए, तो अभी खाने में अजीब भी नहीं लगता। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आराम से खा लूँगी, आप जाके अपना काम करिए। आप ऐसे परेशान होंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे शीला, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और एक बात बताओ, मेरे घर में तो डेली खाना बनता है और कितना खाना वेस्ट भी जाता है, तो अगर तुम थोड़ी सी सब्जी ले लोगी तो इसमें क्या ही चला जाएगा। तुम यहीं बैठ के खाना खाना, मैं सब्जी लेकर आ रही हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप रहने दीजिए, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इससे खाना खा लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। चलो ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं चलती हूँ। हाँ मैम साहब, आप बस 5 मिनट वेट करिए, मैं 5 मिनट में खाना खा लूँगी और उसके बाद मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप कमरे में जाकर आराम कर लो। चलो खाना तो हो गया मेरा, अब एक काम करती हूँ, मेम साहब के लिए एक अच्छी सी चाय बना देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा थक गई है आज शायद। ये लीजिए मेम साहब आपकी चाय। थैंक यू सो मच। अच्छा मेम साहब, मेरा ना सारा काम हो गया है, तो अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है।
अरे ये मेरा थैला आज इतना भारी कैसे हो रहा है? ये टिफिन, ये किसका है? और साथ में पर्ची भी है। शीला, आज जब मैंने तुम्हें प्याज से रोटी खाते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी तुम तो काफ़ी सालों से मेरे घर में काम कर रही हो और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हुई, तो फिर मेरे से सब्जी लेने में शर्म कैसी? इसलिए शीला, मैंने आज ये डिसाइड किया है कि आज से तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए रोज़ खाना मैं ही बनाऊंगी, सुबह और शाम। और शीला, इस टिफ़िन में आज मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ खाना बना के दिया है, उन्हें जाकर खिला देना। और साथ ही इस टिफ़िन में मैंने कुछ पैसे भी रखे हैं, वो तुम्हारी माँ के इलाज के काम आएंगे। मेम साहब कितनी अच्छी है, वरना आज के ज़माने में भी हम जैसे गरीबों के बारे में इतना कौन सोचता है। मैं तो बहुत सारी जगह काम करने जाती हूँ, वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन मेम साहब तो मेरे बारे में इतना सोच रही है। उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, रोज खाना देने वाली है। और शीला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम इसके लिए मना नहीं करोगी और कल से एकदम नॉर्मल होके घर में काम करने आओगी, क्योंकि ये अब तुम्हारा भी घर है। भगवान, मेम साहब कितनी अच्छी है। मैंने ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी मेम साहब मिली है, वरना आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। भगवान करे मेम साहब हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, और भगवान करे उनको मेरी भी उम्र लग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब।